आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सबको सुनाई देता है? पीछे ये पढ़ रहे हैं वो सबको सुनाई देता है? सुनाई देता है एकदम शुद्ध। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। पेज नंबर 1, एक खाना नंबर 1। जिसके पास बुक नहीं वो हाथ ऊंचा करो, बुक ले लो, सब बुक ले लो, बुक खोलो। पेज नंबर 1। किसके पास नहीं है? हाँ दो बुक दो। सबको टैली होगा, कंफर्म होगा। आपके पास नहीं है? इसको बुक दो, इसके पास नहीं है। इधर क्यों नहीं है? बुक लाओ, सबको दो। किसके पास नहीं है? तो क्या है, आपको कंफर्म होगा, टेली होगा कि बराबर एग्जैक्ट है, कोई कफरत गड़बड़ नहीं है, बराबर है। और किसके पास नहीं है? हाथ ऊंचा करके ले लो। कौन है? हाँ, ये आपके हाथ में परब्रह्म आ गया, साक्षात परमात्मा आपके हाथ में आ गया। बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है। ये रचे दृष्टि से देखेंगे तो पुस्तक लगेगा, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो भगवान लगेगी। वो अंदर आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो आपको अनुभव होगा, ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा आनंद होगा, ऐसी शांति होगी, तृप्ति होगी, संतोष होगा, समाधान होगा, कल्याण होगा। ये सब होल सोल होली मॉल है, ये सामान्य वस्तु नहीं है। संसार में ऐसी वस्तु कहीं नहीं है, ऐसी महान वस्तु है, पूर्ण वस्तु है। आपके हाथ में भगवान आ गए, ये बुक नहीं है। ऐसा संपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, विश्वास से इसको रखो, सुनो, पढ़ो। रोज पढ़ेंगे तो बस उसी का अनुभव होगा कि हाँ यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दो सबको और बोलो किसके पास नहीं है? बोलो, दो सबको दिया, सबको दिया ना? हो गया? अभी पढ़ेंगे। कौन है? हाँ चलो। ये सद्ग्रंथ में पूर्वार्ध वक्तव्य, फिर विषय वस्तु और अनुक्रमणिका, सब उसके बाद में जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ पर। पेज नंबर 1, श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण, प्रथम सर्ग। इस सर्ग में परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता, ऋषि संवाद तथा भगवान विष्णु द्वारा रामचंद्र जी के रूप में जन्म लेने के कारणों का वर्णन किया गया है। सृष्टि काल में जिस अद्वितीय वस्तु से आकाश आदि पृथ्वी, जल, वायु, तेज एवं आकाश, महाभूत और उनसे उत्पन्न पदार्थ सत्ता को पाकर प्रकट होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से वे स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। सृष्टि काल में जिस अद्वितीय वस्तु से आकाश आदि पृथ्वी, जल, वायु, तेज एवं आकाश, महाभूत और उनसे उत्पन्न पदार्थ सत्ता को पाकर प्रकट होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से वे स्थित रहते हैं और प्रलय काल में
जिसमें लीन हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता हेतु और क्रिया जिससे प्रकट होती है, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता हेतु और क्रिया जिससे प्रकट होती है, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है। जिस महानंद समुद्र से देवता मनुष्य तथा पशु आदि योनियों में उपाधियों के भेद से न्यून और अधिक आनंद कण की प्रतीति होती है, और जो प्राणी मात्र का जीवन है, उस आनंद स्वरूप को नमस्कार है। जिस महानंद समुद्र से देवता मनुष्य तथा पशु आदि योनियों में उपाधियों के भेद से न्यून और अधिक आनंद कण की प्रतीति होती है, और जो प्राणी मात्र का जीवन है, उस आनंद स्वरूप को नमस्कार है। संशय युक्त सुतीक्ष्ण नामक ब्राह्मण अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचा और उसने मुनि से आदरपूर्वक पूछा। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे धर्म के मर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम रीति से निश्चय करने वाले भगवान, मुझे एक बड़ा संदेह हो रहा है, कृपा करके आप उसे दूर करें। मोक्ष का कारण कर्म। सबको सुनाई देता है? सुनाई देता है बराबर? सुनाई देता है? अच्छा, बराबर पढ़ते हैं ना? कृपा करके आप उसे दूर करें। मोक्ष का कारण कर्म है अथवा ज्ञान या दोनों, इस तीनों पक्षों में से एक को निश्चय करके बताइए। अगस्त्य ने कहा, जिस प्रकार दोनों पक्षों की सहायता से पक्षी आकाश में गति करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अपितु दोनों के सामंजस्य से मोक्ष मिलता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी दोनों को मोक्ष का साधन कहते हैं। अग्निवेश्य ने कहा, नहीं, आगे और है। इस बारे में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में कारुण्य नामक एक वेद पाठी ब्राह्मण था। वह अग्निवेश्य का पुत्र था। जब वह गुरु से विद्या पढ़कर वेदांग में निपुण हो गया, तब वह अपने स्थान पर चला गया। उस समय वह संशय युक्त होकर बिना कुछ करते हुए घर में रहने लगा। उसके पिता अग्निवेश्य ने अपने पुत्र को कर्महीन देखा, तो उसकी भलाई के लिए यह उत्तम वचन कहा। अग्निवेश्य ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बिना कर्म किए तुम्हें सिद्धि कैसे मिलेगी, यह मुझे बताओ। तुम कर्म से निवृत्त क्यों हो, इसका कारण भी मुझे बताओ। कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृति में कहा गया है कि मनुष्य आजीवन अग्निहोत्र और संध्योपासन आदि करे। इसे प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। मनुष्य को धन अथवा कर्म या संतति से मोक्ष नहीं मिलता, किंतु इनको त्याग कर ही यति अमृत पद मुक्ति पाते हैं। इसे निवृत्ति धर्म कहा गया है। इन दोनों श्रुतियों विचारों के बीच, हे गुरु, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे संदेह है। इस कारण मुझे कर्म करने से वैराग्य हो गया है। अगस्त्य ने कहा, हे प्रिय, वह कारुण्य नामक ब्राह्मण अपने पिता से यह बात कहकर मौन हो गया। पिता ने पुत्र की यह अवस्था देखकर कहा। अग्निवेश्य ने कहा, हे पुत्र, इस विषय में तुम एक कथा सुनो, उसके भाव आशय को समझो और अपने हृदय में निश्चय करके फिर जैसा मन में आए वैसा करो। अप्सराओं में सर्वोत्तम सुरुचि नामक एक अप्सरा हिमालय के शिखर पर निवास करती थी। महापापों के नाशक और आकाशगंगा के प्रवाह से सींचे हुए उस शिखर पर काम पीड़ित किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सौभाग्यवती अप्सरा श्रेष्ठ सुरुचि ने इंद्र के दूत को आकाश में जाते हुए देखा। सुरुचि ने कहा, हे कल्याण रूप इंद्र के दूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कृपा करके मुझे यह सब बताएं।
देवदूत ने कहा, हे उत्तम भौहों वाली, तुमने मुझसे उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। राजा अरिष्टनेमि ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और वह धर्मात्मा राग द्वेष छोड़कर तप करने वन में चला गया। इन दिनों वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। मुझे उस राजा से कुछ काम था, वहां से मैं उस कार्य को करके आ रहा हूँ और यह सब बताने के लिए अब इंद्र के पास जा रहा हूँ। अप्सरा ने कहा, हे स्वामी, वहां पर क्या क्या हुआ, कृपा करके वह मुझसे कहें। मुझे वह वृत्तांत जानने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं आपके सम्मुख अत्यंत नम्र हूँ, अतः आप यहाँ से जाने की शीघ्रता न करें। देवदूत ने कहा, हे कल्याणी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार से तुम्हें कहता हूँ। उस वन में अरिष्टनेमि उग्र तप कर रहा है। हे सुभ्रु, उस समय इंद्र ने मुझे यह आज्ञा दी कि हे दूत, तुम इस विमान को लेकर शीघ्र उसके पास जाओ। अप्सराओं के समूहों और अनेक प्रकार के वाद्यों बाजे से शोभित गंधर्व, सिद्ध, यक्ष तथा किन्नर आदिकों से भूषित नाना प्रकार की सामग्री के साथ इस विमान को लेकर तथा ताल, वेणु, वंशी और मृदंग आदि सहित सेना के साथ तरह तरह के पक्षियों वाले उत्तम गंधमादन पर्वत पर जाओ। राजा अरिष्टनेमि को इस विमान में बैठाकर स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए अमरावती नगरी में लेकर आओ। देवदूत ने कहा, इंद्र की इस आज्ञा को पाकर मैं संपूर्ण सामग्री के साथ उस विमान को लेकर वहां पहुंचा। मैं राजा के आश्रम में गया और इंद्र की आज्ञा उसे कह दी। हे शोभने, मेरी इस बात को सुनकर संदेह करता हुआ राजा बोला, हे दूत, आपके लिए यही उचित होगा कि मैं जो आपसे पूछूं उसे आप बताने का कष्ट करें। स्वर्ग में कौन से गुण और कौन से दोष हैं, यह सब जानने के बाद ही मैं अपनी रुचि के अनुसार जो करना होगा वह करूँगा। देवदूत ने कहा, स्वर्ग में पुण्य की सामग्री है, इससे मनुष्य वहाँ परम सुख भोगता है। उत्तम पुण्य होने पर मनुष्य को उत्तम स्वर्ग मिलता है। मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग तथा कनिष्ठ पुण्य से कनिष्ठ स्वर्ग मिलता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। दूसरे के ऐश्वर्य को न सहना, बराबर वालों से ईर्ष्या करना और छोटों के साथ संतोष करना, अर्थात भले वह दीन है, ऐसी बातें स्वर्ग में पुण्य का नाश न होने तक होती है। पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्गवासी मनुष्य मृत्यु लोक आ जाते हैं। हे राजन, ये सभी गुण और दोष स्वर्ग में हैं। हे भद्रे, इस वचन को सुनकर वह राजा बोला, हे देवदूत, मैं ऐसे फल देने वाले स्वर्ग में नहीं आना चाहता। जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को त्याग देता है, वैसे ही इस अशुद्ध शरीर को त्याग दूंगा। इसके लिए मैं घोर तप करूंगा। हे देवदूत, आपको नमस्कार है। जैसे आप इस विमान को लेकर मेरे निकट आए, उसी तरह आप इंद्र के पास चले जाइए। देवदूत ने कहा, हे भद्रे, राजा के ऐसा कहने पर मैं उसे इंद्र को बताने के लिए उसके निकट गया। मैंने इंद्र को वृत्तांत बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पुनः मुझसे शोभन और मधुर वाणी में इंद्र ने कहा, हे दूत, तुम पुनः वहां जाओ और वैराग्यवान राजा को आत्मज्ञान के लिए तत्वज्ञानी श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ले जाओ। महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कर दो कि हे महामुनि, आप इसे तत्वज्ञान का बोध कराइए, जिससे संसार के दुखों से पीड़ित इस अरिष्टनेमि को क्रम से मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे उस राजा के पास भेजा। मैं अरिष्टनेमि के पास गया और इंद्र का संदेश उसे सुनाया। फिर मैं उसे लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा और उनसे इंद्र का सारा वृत्तांत बताया। फिर मैंने अरिष्टनेमि के मोक्ष साधन के विषय में
महेंद्र का संदेश वाल्मीकि को सुनाया। इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक राजा से उसकी आरोग्यता के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, हे धर्म के तत्वों के ज्ञाता, हे संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। यही मेरा कुशल है। हे भगवान, मैं आपसे जो कुछ पूछता हूँ वह निर्विघ्नता पूर्वक मुझे कहिए। संसार के बंधन रूपी दुख से मैं कैसे छूट सकता हूँ, कृपया उसे आप कहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, मैं संपूर्ण रामायण सुनाता हूँ। उसे सुनकर और यत्नपूर्वक निश्चय करने से तुम जीवन से मुक्त हो जाओगे। हे राजेंद्र, आत्मा की सत्ता को जानने वाला मैं वशिष्ठ और रामचंद्र जी का संवाद रूप मोक्षोपाय की शुभ कथा को सुना रहा हूँ। आप उसका श्रवण कीजिए। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, रामचंद्र जी किसके पुत्र थे और वह कैसे थे? वह बद्ध थे या अथवा मुक्त? यह निश्चित ज्ञान मुझसे कहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, शाप के पालन के बहाने व्याज से ही श्री विष्णु ने राजा का वेश धारण किया और स्वेच्छा से अज्ञान को अंगीकार करके न्यून ज्ञान वाले प्रभु हो गए। राजा ने कहा, चैतन्य शरीर वाले सच्चिदानंद स्वरूप रामचंद्र जी को शाप मिलने का कारण क्या था और किसने उनको शाप दिया, यह मुझसे कहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, काम रहित सनत कुमार ब्रह्मा के स्थान पर रहते थे। त्रैलोक्य के स्वामी विष्णु जी भी वैकुंठ से वहां पर आए। वहां सनत कुमार के अतिरिक्त ब्रह्मा जी तथा अन्य ब्रह्मलोकवासियों ने विष्णु जी की पूजा की। यह देख भगवान विष्णु ने कहा, हे सनत कुमार, तुम निष्काम हो इसलिए गर्वी हो गए हो। इस कारण शरजन्म नाम से प्रसिद्ध स्वामी कार्तिक नामधारी काम से अति पीड़ित एवं अल्पज्ञ हो गए। शाप पाकर सनत कुमार ने भी विष्णु को शाप दिया कि आपको जो सर्वज्ञत्व का अभिमान है उसे छोड़कर भी आप भी कुछ समय के लिए अल्पज्ञ हो जाएंगे। क्रोध से मूर्छित भृगु ने अपनी मृतक स्त्री को देखकर विष्णु से कहा कि तुम मुझ पर, जो कि इस समय पत्नी के विरह में पीड़ित हैं, हंस रहे हो, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुमको भी स्त्री का विरह होगा। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति ने भगवान विष्णु से उनके शरीर में लीन होने के लिए उनसे आग्रह किया। विष्णु ने ख्याति की इच्छा पूरी की, परंतु भृगु का मानना था कि विष्णु ने उनकी पत्नी को नष्ट किया है, प्राण लिए हैं। इससे कुपित होकर उन्होंने विष्णु को स्त्री विरह का शाप दे दिया। वृंदा ने भी विष्णु को शाप दिया था कि तुमने मुझसे छल किया है, इसलिए मेरे शाप से तुम्हें भी स्त्री का वियोग होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा इस प्रकार है। सुदामा नाम का गोपाल गोलोक में रहता था। राधा के शाप से उसने जलंधर के रूप में जन्म लिया तथा तुलसी नामक गोपी का जन्म राजा धर्मध्वज की पत्नी से हुआ। जलंधर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा से अवध्य होने का वर प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने कहा कि जब तुम्हारी पत्नी का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। यह वर पाकर जलंधर अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग को जीत लिया। ब्रह्मा, शिव और कई देवता भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा ने जलंधर को दिए गए वर के बारे में उन्हें बताया। विष्णु ने शिव को जलंधर से युद्ध के लिए भेज दिया और स्वयं जलंधर का रूप धर उसकी पत्नी वृंदा तुलसी के पास पहुँचे और उसका सतीत्व भंग कर दिया। इस कारण जलंधर मारा गया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उसने विष्णु को शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल से मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम्हें मेरा शाप है कि तुम्हें भी स्त्री का विरह भोगना पड़ेगा। पयोष्णी नदी के तट पर रहने वाली देवदत्त की स्त्री ने नरसिंह रूपधारी विष्णु को देखा तो भय से अपने प्राण त्याग दिए। यह देख दुखी स्त्री वियोगी उस ब्राह्मण ने
विष्णु को भी शाप दे दिया कि तुम्हें भी स्त्री का वियोग सहना होगा। इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, देव शर्मा और वृंदा के शाप से विष्णु ने मनुष्य का रूप धारण किया। मैंने तुम्हें विष्णु को शाप मिलने के कारण बता दिए। अब मैं मोक्ष का साधन जो तुमने पूछा था वह कह रहा हूँ, उसे तुम सावधान होकर सुनो। श्री वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय मोक्ष की कथा में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सूत्रपात नामक पहला सर्ग पूर्ण। द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में पूर्व रामायण का योग वासिष्ठ महारामायण से संबंध और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ एक नोट है, नीचे नोट है। मोक्षोपाय वेदांत शास्त्र का ग्रंथ अर्थात जिस ग्रंथ में वेदांत शास्त्र दर्शन पर विस्तार से चर्चा की गई हो। एक आशय यह भी है कि जिस ग्रंथ में मोक्ष की प्राप्ति के उपाय, तप एवं साधन आदि की चर्चा हुई है, अर्थात मोक्ष की कथा वर्णित हो। जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा नाना रूप से भूलोक और अंतरिक्ष लोक में भासता है, उस सर्वात्म रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा नाना रूप से भूलोक और अंतरिक्ष लोक में भासता है, उस सर्वात्म रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं बद्ध हूँ, अतः मुक्त हो जाऊं, ऐसा जिसका निश्चय होता है, और जो न अत्यंत अज्ञानी है और न ज्ञानी है, ऐसा मनुष्य इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य पूर्व रामायण के 6 कांडों पर विचार करता है और इसके अनंतर मोक्ष के उपाय जो वैराग्यादि 6 प्रकरणों में कहे गए हैं, अर्थात जो इस ग्रंथ में वर्णित है, उन पर जो बुद्धिमान विचार करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की जीवन की कथा को रामायण में लिखा है। रामायण को 2 भागों अर्थात पूर्व रामायण एवं उत्तर रामायण में बांटा गया है। पूर्व रामायण में 6 कांड है तथा उत्तर रामायण में 1 कांड है। पूर्व रामायण में 24,000 एवं उत्तर रामायण में 32,000 श्लोक हैं। संपूर्ण रामायण में 56,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मोक्ष के इच्छुक मनुष्य को पहले पूर्व रामायण के 6 कांडों पर चिंता मनन करना चाहिए। इसके पश्चात योग वासिष्ठ में वर्णित 6 प्रकरणों वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम तथा निर्वाण पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे शत्रुओं के मर्दक राजन, इस 24,000 पूर्व और 32,000 उत्तर रामायण नामक ग्रंथ में से पूर्व काल में महाप्रबल कथा के उपाय 6 कांड पूर्व रामायण को मैंने प्रथम कहा, अर्थात मैंने पूर्व रामायण के 6 कांडों में मोक्ष के उपायों पर विचार किया है। समाहित चित्त होकर मैंने इस पूर्व रामायण को बुद्धिमान व विनम्र भरद्वाज नामक अपने शिष्य को पढ़ाया। इसी पूर्व रामायण को बुद्धिमान भरद्वाज ने मेरु के किसी वन में ब्रह्मा जी के सन्मुख कहा। इसके पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी उनसे संतुष्ट हो गए और उन्होंने भरद्वाज से कहा कि हे पुत्र, कोई वर मांगो। भरद्वाज ने कहा, हे भूत भविष्य के स्वामी, इस समय मुझे तो यही वरदान मांगना अच्छा लगता है कि जिससे कि संपूर्ण अधिकारी जन दुखों से छूट जाए, आप वही कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए तुम गुरु वाल्मीकि जी से शीघ्र प्रार्थना करो। उन्होंने निमित्त के बिना रामायण का कार्य आरंभ किया है। जैसे मनुष्य अपार गुणों से शोभित समुद्र से पार हो जाता है, वैसे ही इसको पढ़ने सुनने वाला मोह समुद्र से पार हो जाएगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा,
ऐसा कहकर संसार के स्रष्टा ब्रह्मा जी भरद्वाज के साथ मेरे आश्रम आए। शीघ्र ही मैंने उनकी अर्घ्य पाद्यादिकों से पूजा की। सभी प्राणियों के हित में तत्पर वे महात्मा मुझसे बोले, हे श्रेष्ठ मुने, निंदा रहित इस रामचंद्र जी के स्वभाव के वर्णन कथादि समग्र वृत्तांत से समाप्ति पर्यंत आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात इस ग्रंथ को प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ना सुनना चाहिए। जैसे मनुष्य नौका से समुद्र पार कर लेता है, वैसे ही इस ग्रंथ को पढ़ सुनकर मनुष्य इस संसार के संकटों से पार हो जाएगा। यह बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोक कल्याणार्थ इस अर्थशास्त्र को बनाओ। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा। जैसे मुहूर्त भर के लिए जल से ऊंची तरंग उठती है और फिर शांत हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी मेरे पवित्र आश्रम से क्षण भर में ही अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने पर मैं विस्मित हो गया। कुछ क्षण बाद स्वस्थ चित्त होकर मैंने भरद्वाज से पूछा कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा, वह मुझे शीघ्र बताओ। ऐसा कहने पर भरद्वाज ने मुझसे कहा, भगवान ने यह कहा है कि जैसे आपने पूर्व में प्रथम रामायण की रचना की थी, वैसे ही संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले रामायण का पुनः निर्माण करो। हे भगवान, मुझे भी बताएं कि इस संसार संकट में श्री रामचंद्र जी तथा महाशय भरत जी ने कैसे व्यवहार किया। टांच 1 और 2 है। पृथक कथोपाय रूप रामायण कही, अब मोक्षोपाय कहो। और 2 में उत्तर रामायण का निर्माण कीजिए और इसे मुझे भी पढ़ाइए। शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, यशस्विनी सीता जी तथा रामचंद्र के अनुयायी बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री तथा पुत्रादिकों ने कैसा व्यवहार किया, किस प्रकार ये लोग दुखों से छूटे, वह मुझसे साफ साफ कहें, जिससे मैं भी उन अधिकारियों की समान हो सकूं। हे राजेंद्र, भरद्वाज ने आदरपूर्वक मुझसे कहने को कहा। टांच 3, भेंट पूजा रखकर प्रार्थना पूर्वक प्रश्न रूप आदर सहित मुझसे कहने को कहा। तब मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। हे प्रिय भरद्वाज, जैसा तुमने मुझसे पूछा वैसा ही मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। इसके सुनने से अत्यंत मोह रूपी मल को दूर कर सकोगे। मोह रूपी मल, आत्मज्ञान का प्रतिबंधक जो अज्ञान रूपी मल है, उसको दूर करोगे। हे प्रिय भरद्वाज, जैसा तुमने मुझसे पूछा वैसा ही मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। इसके सुनने से अत्यंत मोह रूपी मल को दूर कर सकोगे। जिस प्रकार संसार में आसक्ति से रहित कमल नेत्र रामचंद्र ने हमेशा व्यवहार किया और सुखी रहे, उसी प्रकार हे बुद्धिमान, तुम भी व्यवहार करो। टांच 1, संसार मिथ्या है, ऐसा निश्चय करने से अभिनिवेश शून्य बुद्धि से कार्य किया। महाशय लक्ष्मण। टांच 2, सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप वस्तु के ग्रहण करने के योग्य होने से महाशय महामना यह विशेषण दिया गया। महाशय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सीता जी और दशरथ जी कृतास्त्र और अविरोध, ये दोनों रामचंद्र जी के मित्र थे। और अविरोध ने सब बोध ज्ञान प्राप्त किया। जिसका बोध ज्ञान होने से दूसरा ज्ञातव्य पदार्थ नहीं रहता, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। वशिष्ठ, वामदेव और 8 मंत्री तथा अन्य अनुयायी लोग भी ज्ञान में पारंगत हुए। दृष्टि, जयंत, भास, सत्यविजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और इंद्रजीत, ये 8 मंत्री समदर्शी, राग रहित, जीवन मुक्त, महात्मा और यथा प्राप्त प्रारब्ध के अनुसार आचरण करने वाले कहे जाते हैं। यथा प्राप्त प्रारब्ध,
अंतःकरण में समवर्ती राग द्वेष रहित और ऊपर से प्रारब्धानुकूल बरतने वाले। इन लोगों ने जैसे हवन किया, दिया, दान, निवास, जीवन यापन किया, स्मरण वेद के ब्रह्मपरक वाक्य का स्मरण करके और अर्थ को मनन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, स्मरण किया, उसी तरह तुम भी यदि व्यवहार करोगे तो हे पुत्र, तुम स्वयं को संकटों से मुक्त समझोगे। अपार संसार रूपी समुद्र में डूबता हुआ मानव ज्ञान रूप उत्तम युक्ति को पाकर प्रबल ज्ञान से बलवान पुनः शोक और दीनता को नहीं प्राप्त होता, अपितु संताप रहित होकर वह नित्य संतुष्ट रहता है। उत्तम युक्ति साधन चतुष्ट द्वारा समाधि रूप युक्ति। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सूत्रपातनिक नामक दूसरा सर्ग पूर्ण। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में वासना, उनका स्वरूप एवं निवारण आदि के साथ साथ रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। भरद्वाज जी ने कहा, हे ब्रह्मन, रामचंद्र से लेकर क्रम से जीवन मुक्त की दशा मुझसे कहिए, जिस रीति से मैं नित्य सुख रूप हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे साधो, जिस प्रकार आकाश में नील वर्ण का भ्रम होता है, नील वर्ण, आकाश में कोई रूप नहीं है, क्योंकि नील पीतादि रूप साकार वस्तु में होते हैं और आकाश निराकार के सदृश मात्र है, परंतु वायुमंडल में तत्व के समूहों का रूप या किसी के मत से वायु का पटल ही नील वर्ण प्रतीत होता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे साधो, जिस प्रकार आकाश में नील वर्ण का भ्रम होता है और आकाश के वास्तविक रूप को जानने के बाद उसका पुनः स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार जगत के सत्यत्व भ्रम का होना और फिर ब्रह्म के वास्तव स्वरूप को जानने के बाद पुनः उसका स्मरण न होने को ही मैं उत्तम जीवन मुक्त की स्थिति मानता हूँ। उसका स्मरण न होने को, जगत सत्य है ऐसी स्फुरना ही कभी यथार्थ ज्ञानी को नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान के बिना दृश्य संसार का अत्यंत अभाव, संसार न कभी था, न है और न होगा, किसी को कभी भी अनुभूत नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना उचित है। अत्यंत अभाव। ब्रह्म ज्ञानी को जगत की सत्ता असत प्रतीत होती है, वह सर्वत्र ब्रह्म सत्ता ही की महिमा देखता है, न कि जगत की। जगत का सत्य स्वरूप से प्रतीत न होना, यही उसका अत्यंत अभाव है। ब्रह्म ज्ञान के बिना दृश्य संसार का अत्यंत अभाव, संसार न कभी था, न है और न होगा, किसी को कभी भी अनुभूत नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना उचित है। इस शास्त्र को पढ़ने से वह ब्रह्म ज्ञान उत्तमता पूर्वक प्राप्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह वक्ष्यमाण योग वासिष्ठ महारामायण शास्त्र है। इसे सावधानी से सुनोगे तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा वह ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे विचार करने से आकाश में वर्ण का भान नहीं होता, उसी प्रकार आलस्य रहित होकर जो इस ग्रंथ को विचारता है, उसे जगत भ्रम, यह दृश्य भी नहीं, सत्य नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। यह दृश्य जगत त्रिकाल में है ही नहीं। ऐसा जब आत्मज्ञान द्वारा मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए, मन से अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, मन ही उनका समूह रूप है। उनके नष्ट होने पर यह वासनाओं का समूह स्वयं नष्ट हो जाता है। यह दृश्य जगत त्रिकाल में है ही नहीं। ऐसा जब आत्मज्ञान द्वारा मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए, तो आत्मज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात निर्वाण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझो। अर्थात अविद्या से उत्पन्न दृश्य तीनों कालों में असत्य है।
आत्मा ही सर्वत्र विराजमान एवं प्रकाशमान होने से एकमात्र सत्य है। आत्मा के अतिरिक्त जो दिखाई देता है वह सब जड़ है, अतः वह सब आत्मा में कल्पित मिथ्या है। इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्र रूपी गर्तों में लौटने से अज्ञानियों को कल्पों में भी नैसर्गिक शांति स्वतः सिद्ध आत्मा में स्थिति नहीं मिल सकती। हे ब्रह्मन, संपूर्ण वासनाओं का जो त्याग है वही मोक्ष है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, और यही मल रहित निर्मल स्वरूप है। अर्थात जो मनुष्य सर्वथा के लिए वासनाओं का त्याग कर देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विद्वानों ने इसे उत्तम मोक्ष का नाम दिया है। हे ब्रह्मन, जैसे शीतलता का विस्तार क्षीण हो जाने पर हिमकण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण होने पर शीघ्र ही मन सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाता है। जैसे तंतु अपने बीच में गूंथे हुए मोतियों के समूह को धारण करता है, वैसे ही पंचभूतों से निर्मित यह देह वासना से ही धारण किया जाता है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, अर्थात एक शुद्ध और दूसरी मलिन। मलिन वासना जन्म का हेतु होती है, शुद्ध वासना से जन्म का नाश होता है, अर्थात मनुष्य को संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। अज्ञान से सघन नीचे टाँचे, अज्ञान से बारंबार विषय भोग और उसकी इच्छा से वृद्धि की प्राप्ति में परिणत अतर एवं निबिड़ मोटी, अज्ञान से सघन आकार वाली और घनीभूत अहंकार से शोभायमान जो मलिन वासना होती है, उसी को पंडितों ने ही पुनः पुनः जन्म देने वाली कहा है। पुनर्जन्म अंकुर को छोड़ भुने हुए बीज की तरह गेय पदार्थ को जानने वाली और गेय पदार्थ को जानने वाले शरीर को धारण मात्र करने के प्रयोजन से जो वासना धारण की जाती है। पुनर्जन्म अंकुर को छोड़ भुने हुए बीज की तरह ये पदार्थ को जानने वाली शरीर को धारण मात्र करने के प्रयोजन से जो वासना धारण की जाती है उसको शुद्ध कहते हैं। पुनर्जन्म की नाशक शुद्ध वासना जीवन मुक्त शरीरों के चक्र के भ्रमण की तरह होती है। जो शुद्ध वासना वाले प्राणी है वे पुनः जन्म रूपी अनर्थ के पात्र नहीं बनते और उन्हें ज्ञात ज्ञेय महाबुद्धिमान जीवन मुक्त कहा जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य सांसारिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार महामती रामचंद्र जी जीवन मुक्त हुए, उसी को मैं तुमसे कहूँगा, जिससे तुम्हें जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से शांति मिल सके। नीचे टाँचे, जरा और मृत्यु के हेतुभूत जो वासना है उसके नाश के लिए। अब तुम उसे सुनो। हे महाबुद्धि भरद्वाज, रामचंद्र जी की यह शुभ कथा, मोक्ष कथा मैं तुमसे कहूँगा, तुम उसे सुनो। इसी से तुम्हें सदा के लिए सारा ज्ञान हो जाएगा। कमल की तरह नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण विद्याओं को पढ़ा और गुरु के आश्रम से लौटकर निर्भय पूर्वक लीला से दिन बिताने लगे। उस समय राजा दशरथ पृथ्वी का पालन कर रहे थे और प्रजा सर्वथा शोक। उत्तम राज्य के कारण जब प्रजाओं को मन की पीड़ा, शोक, भय न था तो अन्य पीड़ा की क्या कथा। कमल की तरह नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण विद्याओं को पढ़ा और गुरु के आश्रम से लौटकर निर्भय पूर्वक लीला से दिन बिताने लगे। उस समय दशरथ राजा पृथ्वी का पालन कर रहे थे और प्रजा सर्वथा शोक और सब प्रकार की पीड़ाओं से रहित होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी। उस समय अनेक गुणों से शोभायमान श्री रामचंद्र जी का चित्त तीर्थ और पवित्र आश्रमों को देखने के लिए अत्यंत लालायित हो गया। इस पर विचार कर रामचंद्र जी पिता के समीप गए। पिताजी के जीवन काल में उनकी आज्ञा से ही तीर्थाटन या अन्य नैमित्तिक धर्म कार्य करने चाहिए।
इस पर विचार कर रामचंद्र जी पिता के समीप गए। ऐसे जैसे हंस नूतन कमल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार नख रूपी केशर युक्त पिता के चरण कमल को उन्होंने ग्रहण प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, हे पूज्य पिता तथा स्वामी। यहाँ स्वामी पद कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपने पिता के परतंत्र सूचित किया। हे पूज्य पिता तथा स्वामी, मेरा मन तीर्थों को, देवताओं के स्थानों को और बड़े बड़े वनों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है। इसलिए आप मेरी प्रथम प्रार्थना को सफल पूर्ण करें। ऐसा करना आपको ही उचित है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई अर्थी नहीं है जिसका मनोरथ आपने पूरा न किया हो। इस तरह रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करने से पूर्व उन्हें विदा कर दिया। उत्तम नक्षत्र और दिन में मंगल पदार्थों से शरीर को अलंकृत करके और ब्राह्मणों से स्वास्थ्ययन करा के और उत्तम भाइयों को, शास्त्रज्ञ वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को और प्रीति करने वाले राजपुत्रों के साथ लेकर बार बार आलिंगन कर आशीर्वाद देने वाली माताओं से भूषित शरीर श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा के लिए अपने गृह से जाने के लिए तैयार हो गए। इस अवसर पर नगर निवासियों ने तुरही आदि मंगल सूचक वाद्य बजाए। स्त्रियों ने उनके भौरों के झुंड की तरह कुटिल अति काले और चंचल नेत्रों से प्रेम पूर्वक देखा। जैसे हिमालय हिम से ढका रहता है, वैसे ही ग्राम की स्त्रियों के चंचल हाथों से फेंके हुए लाजा की वर्षा से रामचंद्र जी की काया ढक गई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान मान आदि से संतुष्ट कर उनको अपने वश में कर लिया। उन्होंने प्रजाओं के आशीर्वादों को सुना। उन्होंने दिक्प्रांतों को देखा और प्राचीन जंगलों का भ्रमण किया। इसके पश्चात कौशल प्रांत से लेकर स्नान दान तप प्रतिदिन तीर्थादि स्थानों में स्नान दानादि कर्म करके उन स्थानों को देखते थे। इसके पश्चात कौशल प्रांत से लेकर स्नान दान तप और ध्यान पूर्वक वक्ष्यमाण स्थानों को देखा। पवित्र नदियों के तट, वन, देवता और मुनियों के आश्रमों, नगरों और ग्रामों के समीप के जंगलों, समुद्रों और पर्वतों के तटों को देखा। पवित्र नदियों के तट, इन सब स्थानों के आगे देखा यह क्रिया लगानी होगी। श्लोक में जो दर्शन क्रिया है उसका संबंध श्लोक 40 तक है। चंद्रमा के समान जल वाली मंदाकिनी, निर्मल कमल वाली कालिंदी, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा और इरावती, वेणी और कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती, वितस्ता, विपाशा और बाहुदा और प्रयाग, नैमिष, धर्मारण्य, गया, काशी, श्रीपर्वत, केदार और पुष्कर, क्रम से मानसरोवर और उत्तर मानस, हयग्रीव, आदर सहित तीर्थवृंद, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न स्वर तथा अन्य तालाब, नदी, नद और रदों की पंक्ति वाले अनेक छोटे गहरे तालाबों को देखा। कार्तिक स्वामी, भगवान शालग्राम, विष्णु और महादेव के 64 स्थानों को देखा। अनेक प्रकार के आश्चर्यदायक चारों समुद्रों के तट, विंध्याचल और मंदराचल के कुंज और 7 कुलाचल के स्थान, बड़े बड़े महात्मा, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों के, देवताओं के और ब्राह्मणों के पवित्र और कल्याणकारक आश्रमों को रामचंद्र जी ने देखा। मान देने वाले श्री रामचंद्र जी ने भाइयों के साथ पृथ्वी पर सब दिशाओं में पुनः भ्रमण किया। देवता, किन्नर और मनुष्यों के मान्य रामचंद्र जी ने जम्बूद्वीप की संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया। वे अपने स्थान को वैसे ही गए जैसे शिवजी महाराज संपूर्ण दिशाओं का भ्रमण करके कैलाश जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित तीर्थ यात्राकरण नामक तीसरा सर्ग पूर्ण। चतुर्थ सर्ग।
इस सर्ग में रामचंद्र जी का तीर्थ यात्रा से लौटने पर हुए समारोह एवं उनके द्वारा आखेट करने का वर्णन है। निवासियों की पुष्पांजलि से आच्छादित। पुष्पांजलि। सभी ने रामचंद्र जी के ऊपर इतने पुष्प फेंके कि वह उनसे ढक गए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जैसे इंद्र का पुत्र जयंत स्वर्ग में प्रवेश करता है, उसी प्रकार नगर निवासियों की पुष्पांजलि से आच्छादित श्रीमान रामचंद्र जी अपने घर में प्रविष्ट हुए। आते ही प्रथम रामचंद्र जी ने पिता, वशिष्ठ, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों और कुल वृद्धों को प्रणाम किया। प्रिय भाषी रामचंद्र जी मित्रों, माताओं, पिता और ब्राह्मणों से आलिंगित और प्रसन्नता पूर्वक फूले नहीं समाते थे। रामचंद्र जी के उस स्थान में परस्पर प्रिय संभाषण से लोग दिशाओं में वैसे ही भ्रमण करने लगे जैसे वंशी की मधुर धुन से आनंदित होकर भौरा। रामचंद्र जी के आगमन को लेकर 8 दिन तक सुखपूर्वक प्रसन्न मनुष्यों के कोलाहल से व्याप्त बड़ा भारी उत्सव होता रहा। इधर उधर के देशों के आचारों का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी गृह में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक संध्या करके उन्होंने इंद्र के समान सभा में उपस्थित अपने पिता को देखा। वशिष्ठादिकों के साथ ज्ञान युक्त विचित्र कथाओं से रामचंद्र जी दिन के चतुर्थ भाग तक ठहरकर पिता की आज्ञा से वराह और महिषों से पूर्ण वन में आखेट शिकार की इच्छा से श्री रामचंद्र जी बड़ी भारी सेना के साथ जाते थे। वहां से लौटकर स्नानादि कर और मित्र बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे। श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा से लौटकर भाइयों के साथ प्रायः इसी प्रकार आचार पूर्वक अपने पिता के गृह में रहते थे। हे अनग अरिष्ट नेमी राजन, राजाओं के व्यवहारों के योग्य सज्जनों के चित्त में चंद्रमा की तरह आनंद देने वाले अमृत के सदृश सब मनुष्यों को अपने प्रशंसित कार्यों से रामचंद्र जी समय बिताते थे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दिवस व्यवहार निरूपण नामक चौथा सर्ग पूर्ण। पेज नंबर 16 15 तक। पंचम सर्ग। इस सर्ग में रामचंद्र जी की क्रूरता, दुर्बलता तथा राजा द्वारा उसका कारण जानने की इच्छा और वशिष्ठ की कथा का उपक्रम वर्णित है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस समय रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी भ्राता शत्रुघ्न और लक्ष्मण की 16 वर्ष से कुछ न्यून अवस्था थी। रामचंद्र जी की चित्त शुद्धि की उपाय रूप दिनचर्या का वर्णन करके अब उसका फल रूप वैराग्यादि संपत्ति का वर्णन करते हैं। भरत अपने मातामह के गृह में निवास करने चले गए। राजा दशरथ संपूर्ण पृथ्वी का पालन कर रहे थे। ज्ञानवान राजा मंत्रियों के साथ पुत्रों के विवाह संबंधी विचार करते थे। तीर्थ यात्रा से लौटकर रामचंद्र जी अपने पिता के गृह में प्रतिदिन वैसे ही दुर्बल होने लगे जैसे शरद काल में निर्मल तालाब। कुमार श्री रामचंद्र जी के विशाल नेत्र वाले मुख पर वैसा ही पीलापन छा गया जैसे शालीधान से घिरे हुए पाक विकसित कमल। कपोल पर हाथ रखे हुए और पद्मासन में बैठे रामचंद्र जी चिंता में डूब गए। वह मौन और व्यापार रहित हो गए। अति दुर्बल शरीर, चिंता युक्त और खिन्न, अत्यंत उदासीन चित्रलिखित के समान, अर्थात जैसे चित्र में बना व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, वैसे ही वह भी उसी के समान किसी से कुछ नहीं बोलते थे। खेद से उनका मुख जो कमल की तरह था, वह अत्यंत मुरझा गया था। इष्ट मित्रों के बार बार प्रार्थना करने पर दिन के वह आचार स्नानादि क्रियाएं करते थे। संपूर्ण गुणों की खान रामचंद्र जी के दोनों भाई भी उनकी यह दशा देखकर उसी दशा को प्राप्त हो गए।
पुत्रों को अत्यंत दुखी और क्रूश होता देखकर पत्नी सहित राजा दशरथ चिंतित हो गए। हे पुत्र, तुम्हें कौन सी भारी चिंता सता रही है? इस प्रकार कोमल वाणी से राजा ने बार बार उनसे पूछा, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। टाँच 2। रामचंद्र जी ने सोचा कि पिताजी से संसार की अनित्यता तथा वैराग्यादि विषय में कहने से केवल दुख मात्र होगा, क्योंकि पिता प्रायः पुत्र को संसार के कार्यों में ही लगाना चाहता है। इस प्रकार कोमल वाणी से राजा ने बार बार उनसे पूछा, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। कमल के सदृश नेत्र वाले पिता की गोदी में बैठे हुए रामचंद्र जी ने कहा कि हे पिताजी, मुझे कोई क्लेश नहीं है। यह कहकर मौन हो गए। इसके अनंतर राजा दशरथ ने संपूर्ण कार्यों के ज्ञाता और वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से रामचंद्र की उदासीनता का कारण पूछा। वशिष्ठ जी ने विचार कर राजा दशरथ से कहा कि राजन, रामचंद्र जी के दुखी होने का कोई कारण है, अतः उन्हें दुखी देख आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हे राजन, महात्मा लोग तुच्छ कारण से कोप, विषाद, शोक और अधिक हर्ष उसी प्रकार नहीं धारण करते जैसे सृष्टि या संहार के वेग के बिना महाभूतों में विकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात रामचंद्र जी के दुखी होने का कोई विशेष कारण है, अन्यथा वे इस प्रकार दुखी नहीं होते, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वे सामान्य कारण से न तो बहुत दुखी होते हैं और न ही बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित काश्य निवेदन नामक 5वां सर्ग पूर्ण। सर्ग षष्ठ सर्ग। इस सर्ग में विश्वामित्र जी का आगमन, राजा द्वारा किया गया उनका विधि पूर्वक पूजन और राजा की प्रसन्नता के कार्य विश्वामित्र का करने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर खेद युक्त कुछ काल तक राजा प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा के गृह में सब रानियां उदास थी। वे सब तरह से रामचंद्र जी की चेष्टाओं के विषय में निर्णयार्थ सावधान थी। इसी समय विश्वामित्र नामक प्रसिद्ध महर्षि अयोध्या के स्वामी दशरथ से मिलने आए। धर्म कार्य के ज्ञाता और बुद्धिमान विश्वामित्र के यज्ञ को मायावी पराक्रम और बल से उन्मत्त राक्षस नष्ट कर देते थे। वे यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या के स्वामी से मिलने आए थे, क्योंकि वे राक्षसों के उपद्रव से अपना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए महातेजस्वी तपोनिधि विश्वामित्र जी उनका नाश करने को उद्युक्त अयोध्या नगरी में आए। राजा के दर्शन को इच्छुक ऋषि ने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र जाकर राजा से कहो कि मैं गाधी का पुत्र कौशिक यहाँ आया हूँ। उनके वचन को सुनकर भ्रांत चित्त होकर सब द्वारपाल राजा के पास गए। राजा राजगृह में पहुंचकर द्वारपालों ने अपने स्वामी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। उस समय राजसभा में राजा दशरथ के अगल बगल अनेक राजा बैठे थे। द्वारपालाधीश ने राजा दशरथ के निकट जाकर निवेदन किया, हे महाराज, बड़े तेजस्वी बाल सूर्य के समान प्रकाशमान ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूट से शोभायमान एक पुरुष पधारे हैं। वह पुरुष जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ स्थित पताका, अश्व, हाथी, पुरुष, अस्त्र शस्त्र सब उनके तेज से स्वर्ण के सदृश देदीप्यमान हो रहे हैं। यह सुन राजा ने द्वारपालों की ओर देखा। उसने कोमल वाणी में राजा से कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं। उसके वचन सुन राजाओं में उत्तम दशरथ सभी मंत्रियों और सामंतों, मांडलिक राजाओं के साथ सोने के सिंहासन से खड़े हो गए। वे शीघ्र ही राजा वशिष्ठ और वामदेव के साथ सामंतों से प्रशंसित पैदल ही उस स्थान पर गए जहाँ विश्वामित्र जी थे। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को द्वार भूमि पर स्थित ऐसे देखा।
मानो किसी कारण से सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए हैं। वे महातेजस्वी ब्राह्मण और क्षात्र दोनों तेजों से परिपूर्ण है। अधिक अवस्था के कारण पकी और तपस्या के प्रभाव से रुक्ष वर्ण कुछ पीतता के लिए जटा की पंक्तियों से उनके स्कंद ऐसे ढके थे मानो संध्या काल के मेघ से पर्वत ढका रहता है। वे शांत, प्रियदर्शन, प्रगल्भ, धृष्ट, नम्रता युक्त, किसी की हानि न करने वाले और प्रकाशमान शरीर को धारण किए हुए थे। विश्वामित्र कोमल, भयानक, चंचल। कोमल वास्तविक में यथार्थ कोमल, भयानक ऊपर से देखने में भयानक और चंचल तेज की अधिकता से ऐसे चंचल प्रतीत होते हैं मानो उड़ना चाहते हैं। विश्वामित्र कोमल, भयानक, चंचल, गंभीर, अति परिपूर्ण तेज से प्रकाशित हो रहे थे। बहुत काल से सखी के समान साथ रहने वाले उत्तम और चिकने कमंडलों को उन्होंने हाथ में लिया हुआ था और वह प्रसन्न चित्त थे। वह करुणा से परिपूर्ण, प्रसन्नता युक्त मधुर भाषण से मानो इस संपूर्ण प्रजा को अमृत से सींच रहे हैं। यज्ञोपवीत युक्त अंग धारण किए हुए और शुभ्र और ऊंची है भौहें जिनकी, ऐसे देखने वालों के अंतःकरण में अपरिमित विस्मय कर देने वाले मुनि विश्वामित्र को देखकर राजा दशरथ ने शरीर झुकाकर और पृथ्वी तक मणि की माला लटक रही है ऐसी दशा को प्राप्त होकर प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि ने भी जैसे सूर्य इंद्र का अभिवादन करते हैं वैसे ही मधुर और उदार वाणी से आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात आदर युक्त वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने भी स्वागत आदि क्रम से उनकी पूजा की। दशरथ ने कहा, हे साधु, अचानक प्रकाश स्वरूप आपके दर्शन से हम वैसे ही अनुग्रहित हुए हैं जैसे सूर्य से कमलों का वन होता है। हे मुनि, आपके दर्शन से मुझे वह आनंद प्राप्त हुआ जो किसी अन्य कारण से नहीं मिल सकता। ऐसे आनंद का मैंने कभी स्वाद नहीं लिया जो सदा नाश रहित हो। नाश रहित तात्पर्य यह है कि आपके दर्शन से जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ उसका फल अनंत है और इससे जो आनंद प्राप्त हुआ है उसका अनुभव भी सदा रहेगा। ऐसे आनंद का मैंने कभी स्वाद नहीं लिया जो सदा नाश रहित हो। हे मुने, आज हम आपके दर्शन से धर्म के कारण सब भाग्यवानों में अग्रणी हो गए। जब दशरथ ऐसा कह रहे थे तो उस समय सारे राजा और ऋषि सभा स्थान में पहुंचकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब से व्याप्त उस श्रेष्ठ ऋषि को देखकर भय युक्त प्रसन्न मुख होकर राजा दशरथ ने स्वयं उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। विश्वामित्र ने शास्त्र रीति से अर्घ्य ग्रहण किया और प्रदक्षिणा करते हुए राजा की प्रशंसा की। राजा दशरथ से पूजित विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनसे कुशलता तथा कोश की पूर्णता का समाचार पूछा। कोश की पूर्णता, जब ऋषिगण राजाओं से मिलते थे तो अन्य कुशलता के साथ कोश खजाने की पूर्णता अवश्य पूछते थे, क्योंकि यदि राजा का खजाना मालामाल है तो सब कार्य उत्तम होंगे, अन्यथा नहीं। राजा दशरथ से पूजित विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनसे कुशलता तथा कोश की पूर्णता का समाचार पूछा। इसके अनंतर ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने हंसकर यथा योग्य उनकी पूजा की और उनसे आरोग्यता पूछी। क्षण भर यथा योग्य मिलकर और पूजा करके राजसभा में सब प्रसन्न चित्त हुए। वे सभी यथोचित आसन पर बैठे थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे के तेज को बढ़ाने वाले आपस में मनुष्य और पश्चादिक की कुशलता पूछी। उन्होंने उस बुद्धिमान विश्वामित्र को पाद्य, अर्घ्य, गौ, तांबूल, पुष्पादि प्रदान किया। विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर सावधानी से प्रसन्न मन से राजा ने विश्वामित्र से कहा कि जैसे अमृत की प्राप्ति, जैसे अनावृष्टि काल में वृष्टि का होना, जैसे अंधे को नेत्र की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपका आगमन हमारे लिए हुआ है। जैसे उत्तम स्त्री के संबंध से
संतान रहित मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है और स्वप्न में देखे हुए पदार्थ मिल जाते हैं, उसी प्रकार आपका आगमन हमारे लिए सुखदायक हो रहा है। जैसे इष्ट पदार्थ का मिलना, मित्र का आगमन और नष्ट हुए सामान का पुनः मिलना होता है, वैसे ही आपका यह आगमन हमारे लिए लाभकारी हो रहा है। जैसे आकाश की गति से और मृतक के पुनः आगमन से हर्ष होता है, हे ब्रह्मन महामुने, वैसे ही आपके आगमन से हमें हर्ष हो रहा है। जैसे ब्रह्मलोक का निवास किसको सुख नहीं देता अर्थात सबको सुख देता है, वैसा ही यह आपका आगमन है। हे मुने, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। आपका परमावश्यक क्या कार्य है और मैं आपकी क्या सेवा करूँ? हे विप्र, आप परम धार्मिक पात्रभूत सब कुछ देने के योग्य मेरे यहाँ आए हैं। कुछ वर्षों पूर्व आप तपस्या से प्रकाशमान राजर्षि शब्द से प्रसिद्ध थे और फिर कुछ वर्षों के बाद आप ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हो गए, अतः आप मेरे लिए पूज्य हैं। जैसे गंगा जल पीने से शीतलता मिलती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से जो आनंद मिला है वह मेरे अंतःकरण को शीतल कर रहा है। हे ब्रह्मन, आप इच्छा, भय, क्रोध से रहित, वितराग और सदा रोग और विघ्न रहित होकर मेरे निकट आए हैं। यह एक अद्भुत बात है। हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, इस समय मैं अपने को शुभ पवित्र स्थान में प्राप्त, पाप रहित और अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न मानता हूँ। पवित्र ऋषि महात्मा जहाँ रहते हो वह पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, इस समय मैं अपने को शुभ पवित्र स्थान में प्राप्त, पाप रहित और अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न मानता हूँ। हे भगवान, इस समय आपका आगमन मेरे लिए साक्षात ब्रह्मा के आगमन के सदृश है। हे मुने, आपके आगमन से मैं पवित्र और अनुग्रहित हो गया। हे साधु, आपके पवित्र आगमन से मुझे जो प्रसन्नता हुई है, उससे आज मेरा यह जन्म सफल हो गया, मेरा यह जीवन भी उत्तम हो गया। हे भगवान, आपको देखकर और प्रणाम करके आज मैं अपनी आत्मा में प्रसन्नता से वैसे ही नहीं समा पा रहा हूँ जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समा पाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं उसको मेरे द्वारा किया हुआ ही समझे, क्योंकि आप मेरे लिए सदा मान्य है। हे कौशिक, आप अपने कार्य के लिए कुछ भी विचार न कीजिए। आपको जो भी वस्तु चाहिए उसे आपको देने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। आप कार्य का विचार न करें, मैं सब कुछ धर्म से करूँगा, क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देव हैं। नम्रता पूर्वक बुद्धिमान राजा दशरथ की कर्णों को सुख देने वाली ऐसी वाणी को सुनकर गुण और यश से प्रसिद्ध ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विश्वामित्र आभ्यागमन नामक छठा सर्ग पूर्ण। पेज 22। सबको बराबर सुनाई देता है ना? एकदम रसपूर्ण है ना? एकदम परब्रह्म रस है, परम रस, अमृत, परम अमृत।